इसराइल अमरीकी इंतखाबात से पहले ईरान का मुकाबला करने के लिए कोशा है। इसराइल जानबूझकर ईरान को जंग पर उकसा रहा है, जबकि ईरान पर होने वाले हालिया हमले भी इसराइल ने किए। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट ने इसराइली हुकूमत और ट्रंप के हवाले से अहम इंकशाफात कर दिए, सब दंग रह गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, ईरान और इसराइल के माबैन पिछले काफी अरसे से हालात कशीदा चल रहे हैं और इस कशीदगी में मजीद इजाफा तब हुआ जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी जौहरी डील से अलहदी इख्तियार की और साथ ही ईरान पर नई सख्त पाबंदियों का नफाज कर दिया। जबकि अब पिछले कुछ हफ्तों से पूरा ईरान धमाकों से गूंज उठा है, लेकिन ईरान में होने वाले इन धमाकों के हवाले से आज एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने आते ही साथ तहलका मचा दिया है। आखिर इस रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिसने सबको हैरान कर दिया? क्या ईरान और इसराइल किसी जंग की जाने बढ़ रहे हैं? और आखिर ईरान में होने वाले हालिया धमाकों के पीछे किसका हाथ था? ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, इस साल मई के आखिर में ईरान के सबसे बड़े दुश्मन इसराइल की साइबर सिक्योरिटी की कौमी तंजीम ने कहा था कि उसने मुल्क में पानी की सप्लाई के निजाम को तबाह करने के एक हमले को नाकाम बना दिया है। इसराइली हुकाम ने कहा कि इस बात का मुमकिन इम्कान है कि ये हमला ईरान ने किया होगा, जबकि इस हमले के कुछ दिनों के बाद ही ईरान के जनूब में वाकई एक बंदरगाह शहीद रजानी पर एक साइबर हमला हुआ। ईरान की 50% दरामद और बरामद इसी बंदरगाह से होती है। इस हमले से बंदरगाह के करीब बहने वाली नहरें बंद हो गईं और नहरों का पानी सड़कों पर बहने लगा जो बंदरगाह की तरफ जाती है। ईरानी हुकाम ने बिजली की सप्लाई में तातुल को इस वाक़े की वजह करार दिया, लेकिन मगरबी इंटेलिजेंस जराए कहते हैं कि ये इसराइल का ईरान के खिलाफ एक जवाबी हमला था। और एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 माह से ईरान में मुल्क के हसास मकामात पर धमाकों और आतिशजनी के वाकयात में तेजी से इजाफा हुआ है, जिसमें ईरान को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। आतिशजनी के इन वाकयात में से कई एक जौहरी तनसीबात, ऑयल रिफाइनरियां, बिजली घरों, अहम फैक्ट्रियों और कारोबारी इदारों में हुए हैं। इन हमलों के हवाले से फिनलैंड में मुकीम एक ईरानी सहाफी सईद अगांजी जो इन वाकयात का कहते हैं कि ये वाकयात गैर मामूली किस्म के हैं और शायद ये जानबूझकर कराए जा रहे हों। उन्होंने कहा कि ईरान की इक्तसादी और फौजी नोयत के अहदाफ को निशाना बनाने का मकसद ये है कि ईरान की मईशत की कमर तोड़कर रख दी जाए और हुकूमत को मजबूर किया जाए कि वो दीगर मुल्कों में मुसल्लह गिरोहों और मलेशिया को माली इमदाद देना बंद कर दे और मशरिक़ वस्ता में अपनी हिकमत अमली तब्दील करे। जबकि इस हवाले से ईरान के खबर रसां इदारे अरना ने ये तस्लीम किया है कि नतंज में आतिशजनी दुश्मन ममालिक की जानिब से और खासकर सयूनी हुकूमतों और अमरीका की तखरीब कारी का नतीजा हो सकती है। इसके अलावा ईरान के शहरी दिफा के वजीर ने अपने अज़म का ऐलान किया है कि अगर ये साबित हो गया कि ईरान साइबर हमलों का निशाना बना था तो फिर ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस सब के बाद अब एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने सब दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। जराए का कहना है कि इस रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल अमरीकी इंतखाबात से पहले ईरान का मुकाबला करने के लिए कोशा है। इसराइली वजारत दिफा के एक साबिक जिम्मेदार का कहना है कि इसराइली उस वसी मुहिम में शरीक है जिसका मकसद नवंबर 2020 में मुकर्ररा अमरीकी सदारती इंतखाबात से पहले ईरान पर दबाव डालना या उसे नुकसान पहुंचाना है। यहाँ आपको वाजे करते चलें कि ईरान में गुज़श्ता चंद हफ्तों के दौरान मुख्तलिफ तनसीबात पर धमाके देखे गए। इन मकामात में 33 में यूरेनियम की अफजूदगी का सबसे बड़ा मरकज शामिल है। ज़वा माह के दौरान मशरिक़ वस्ता में एक जिम्मेदार ने अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया था कि ईरान में जौहरी तनसीबात पर धमाकों की जिम्मेदार इसराइली इंटेलिजेंस है। इसराइली वज़ीर ख़ारजा गैबी एशकेनाज़ी ने 5 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जहां तक ईरान का ताल्लुक है तो अहम इक़दामात कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कि हम उनको बयानात दिए बगैर छोड़ दें।
जबकि इस हवाले से ईरानी जिम्मेदारान का कहना था कि जब हादसात की इत्तला मिली, इनमें ज्यादातर नॉर्मल वाकयात थे, ताहम चंद हादसात में शुबा है कि ये दुश्मन की तखरीबकारी हो सकती है। इसराइली वजारत दिफा के साबिक ओहदेदार ने अखबार से गुफ्तगू करते हुए बताया कि ये बात इसराइली इंटेलिजेंस के हलकों में मारूफ है कि गुज़श्ता माह के दौरान ईरान में कम अज कम चंद वाकयात इसराइली इंटेलिजेंस की कार्रवाइयां थी। ओहदेदार के मुताबिक ईरान के हवाले से इसराइली हुकूमत की जारी पॉलिसी वाज़े है। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन की इंटेलिजेंस के एक जिम्मेदार का कहना है कि ईरान कासिम सुलेमानी की हलाकत के बाद निस्बतन सब्र का मुजाहिरा करता है, लेकिन अब वो किसी गैर जिम्मेदाराना रद्द अमल के बारे में सोच सकता है। जिम्मेदार के मुताबिक इस बात का अंदेशा है कि इस मौके पर इसराइल का मंसूबा ये है कि ईरान को ऐसी जवाबी कार्रवाई पर उकसाया जाए जो अस्करी जारहियत में बदल जाए और इस तरह ट्रंप अपनी कुर्सी सदारत पर विराजमान रहे। इनसाइडर अखबार के मुताबिक इसराइल की जानिब से हिकमत अमली में तब्दीली इस बात की अक्कास है कि इसराइल के नजदीक अगर जो बाइडन सदारती इंतखाबात में कामयाब हो गए तो वो 2015 में तय पाए गए ईरानी जौहरी मुआहदे को बचाने के इकदाम करेंगे। इस मुआहदे को ट्रंप की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया है। यूरोपीय यूनियन के जिम्मेदार का कहना है कि बाइडन की ज़ेरे क़यादत अमरीकी इंतजामिया को इस बात की बहुत कम ख्वाहिश होगी कि वो ईरान की जौहरी तंसीबात को धमाकों से उड़ाने के लिए मुहिम जुई या खुफिया मिशन अंजाम दे। अब दोस्तों, इस रिपोर्ट के सामने आने से एक बात तो वाज़ेह है कि ईरान में होने वाले हालिया धमाकों के पीछे इसराइल का हाथ है, जबकि इसके साथ ही ये भी वाज़ेह हो गया कि इसराइल जानबूझकर इन हमलों के जरिए ईरान को उकसा रहा है ताकि ईरान कोई बड़ा कदम उठाए, क्योंकि ईरान अगर कोई जंग शुरू करता है तो इसका बराह रास्त फायदा इसराइल और ट्रंप को होगा। तो इसीलिए इसराइल जानबूझकर ईरान के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद भी ईरान बड़े सब्र और तहम्मुल से काम लेता आया है। लेकिन अब इस हवाले से देखना ये बाकी है कि क्या ईरान वाकई किसी जंग का आगाज करके इसराइल और ट्रंप को फायदा पहुंचाएगा, ये पहले की तरह सब्र के साथ काम लेते हुए सही वक्त के आने का इंतजार करेगा। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दूसरी जानिब ईरान के साथ बढ़ते हुए इसी तनाव के पेश नजर इसराइल ने आज से कुछ रोज पहले एक नया जासूस सैटेलाइट भी लॉन्च किया है। इसराइली वजीर दिफा का इस मौके पर कहना था कि रियासती सिक्योरिटी की खातिर खुफिया और तकनीकी सलाहियतों को बेहतर बनाना जरूरी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक निगरानी और जासूसी की गरज से तैयार करदा ये सैटेलाइट सुबह 4 बजे रवाना किया गया। इसराइली हुकूमत के मुताबिक इस प्रोग्राम का मकसद रिवायती हरीफ मुल्क ईरान पर नजर रखना है। इसराइली वजीर दिफा ने इस पेशरफ्त को मुल्की खलाई साइंस की तरक्की में एक और अहम कदम करार दिया है। उन्होंने कहा कि इसराइली रियासत की सिक्योरिटी की खातिर खुफिया और तकनीकी सलाहियतों को बेहतर बनाना जरूरी है। वहीं अगर हम इसराइल और ईरान के तनाज़े के पस मंजर की बात करें तो इसराइल और ईरान के दरमियान तनाज़े की शुरुआत सन 1980 की दहाई में हुई थी, लेकिन सन 2003 से अमेरिका की इराक में फौज कशी के बाद से इसमें इजाफा हुआ। इराक से अमेरिकी फौज का इनखला सन 2011 में हुआ, ताहम अभी तक मशरिक़ वस्ता में हम आहंगी और इत्तफाक का फुकदान वाज़े तौर पर दिखाई देता है। ईरान और इसराइल के सिफारती दिफाई हुकाम के दरमियान पिछले काफी अरसे से शदीद बयानबाजी का सिलसिला जारी है, लेकिन किसी जानिब से बराह रास्त जंग की बात नहीं की गई है। इन्हीं बयानात की वजह से कशीदगी में मुसलसल इजाफा हो रहा है और सूरत हाल खराब से खराब तर होती जा रही है। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के ईरानी अमूर के माहिर अली वाइज का ख्याल है कि इस तनाज़े की सिमत अब सिर्फ एक रुख होकर रह गई है और ये शदीद से शदीद तर होता जाएगा। वाइज के मुताबिक इसका इम्कान है कि गलत अंदाजे अफ्रीकैन को बराह रास्त टकराव की जानिब ले जाएं। इस वक्त तेहरान हुकूमत सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ ताल्लुकात में तवाज़ुन पैदा करने की कोशिश में है। खलीज के ये दोनों अरब ममालिक अपने दिफाई अखराजात में एक बड़ा इजाफा कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये तासुर भी है कि इसराइल ढके छुपे अंदाज में ईरान मुखालिफ खलीजी अरब ममालिक की हिमायत करता है। दोस्तों, इसराइल हर हाल में ईरान को अपने शिकंजे में फंसाना चाहता है, लेकिन वो अब तक इसमें कामयाब नहीं हो पा रहा। लेकिन अब इस हवाले से देखना ये बाकी है कि क्या ईरान इसराइल और ट्रंप की मुश्तरका साजिशों का कोई जवाब देता है या नहीं। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।